सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पाएं। आगे देखिएगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारत के अंदर नदियों को लेकर के, नदी तंत्र की अपन बातचीत करने वाले हैं। और इस नदी तंत्र की अपन चर्चा करें, नदियों में कल अपन ने हिमालयी जो नदियां हैं इनके बारे में बातचीत की, इनके बारे में पढ़ा अपन ने। और हिमालयी नदियों के बाद आज अपन चर्चा करने वाले हैं तो अपने हिमालयी नदियों में जिसकी अपन बात कर रहे हैं, आपका गंगा नदी तंत्र से पहले अपन सिंधु नदी तंत्र की चर्चा कर रहे थे। तो सिंधु नदी तंत्र में अपन लोग आज चर्चा करने वाले हैं रावी नदी के बाद में व्यास नदी को लेकर। आइएगा साथियों, अपन बातचीत करना शुरू करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यास जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है। और कीजिएगा, कल अपन ने जो नदियां पढ़ी उससे आगे अपन चल रहे हैं। व्यास नदी का जो उद्गम होता है ये होता है व्यास कुंड से। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? आप कहेंगे व्यास कुंड से नदी निकलती है। व्यास कुंड बोले तो सर कहां पर? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है। और इसके बाद जैसे ही अपन चर्चा करें तो आपका इस नदी का जो समापन है ये कहां पर हो जाता है? आप कहेंगे समापन इस नदी का ये होता है हरि के बेराज नाम के स्थान पर। फिर आपका प्रश्न बनेगा कि हरि के बेराज नामक स्थान ये है कहां पर? सर ये हरि के बेराज नामक स्थान पंजाब में है। और पंजाब में नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? सतलज। और लगा के एक बात लिख लेना, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम और समापन दोनों ही भारत में हो। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। आप लिखेगा सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र नदी जिसका उद्गम व समापन भारत में होते हैं। यानी जिस नदी का उद्गम भी भारत में तथा समापन भी भारत, तथा समापन भी जिस नदी का कहां होता है? समापन भी भारत में होता है। इसके बाद आगे बात बनती है और अपने क्या प्रश्न बनेगा बता दो। ये नदी काती और लारगी में क्या बनाती है? गाज बनाती है। याद रख लेना कि काती और लारगी में नदी गाज बनाती है। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं बात आती है इस नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है और ये कुल्लू घाटी में बहती है और धौलाधर श्रेणी को क्या करती है? बात आती है कि इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है। तो साथियों सुनिएगा, व्यास नदी पर आपको याद रखना है केवल दो प्रोजेक्ट है। एक तो पोंग बांध परियोजना और एक पोंग बांध परियोजना के बाद में पंडोह बांध परियोजना। यानी पोंग बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। और एक आपको याद रख लेना है पंडोह बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना और साथ में आपको याद रखना है पंडोह बांध परियोजना। ये दो प्रोजेक्ट आपको याद रख लेना है, एक तो पोंग बांध परियोजना, एक पंडोह बांध परियोजना। ये दोनों ही कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। उद्गम इसका कहां से हो रहा है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। बात करें इसके समापन की, हरि के बेराज पंजाब, सतलज नदी में इसका समापन होता है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम भी भारत से और समापन भी भारत में होता है। फिर बात आती है काती और लारगी में नदी क्या करती है? गाज बनाती है। लंबाई की बात करते हैं तो 470 किलोमीटर की लेंथ है और ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर श्रेणी को काटती है। और फिर इसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट की बात आती है तो पोंग बांध और पंडोह बांध, तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट संचालित है। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो बात आती है, हाँ बिल्कुल भाई सभी को नमस्कार है ना। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद बात आती है कि ये नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई और धौलाधर श्रेणी को क्या करती है? आपका उत्तर आएगा काटती है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रख ले। अब इसके बाद में जैसे आप आगे चलेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि अब अपन चर्चा करने वाले सतलज नदी को लेकर। कौन सी नदी को लेकर के? सतलज नदी को लेकर के अपनी चर्चा होनी है ना। एक बार के लिए आप इसको लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करें सतलज नदी, तो सतलज नदी और ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? अभी मैं आपको बताऊं इन दोनों ही नदियों के बारे में। आप कहेंगे सर ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? इधर से देखिएगा एक बात आप कि यहां से एक नदी का उद्गम होता है और नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास नदी के बाद में इधर से एक नदी निकल के आती है, इसका नाम है सतलज नदी। और ये नदी यूं मिलती है। इन दोनों नदियों के अगर संगम की मैं बात करता हूं, व्यास और सतलज का संगम ये कहां पर होता है? आपका उत्तर बनेगा व्यास और सतलज नदियों का जो संगम है ये होता है हरि के बेराज। और ये वही हरि के बेराज है जहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। बात करते हैं कि ये वाली नदी कौन सी? ये वाली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी के बाद में अगर हम इस नदी की बात करते हैं, ये वाली नदी कौन सी? आपका उत्तर आएगा सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकल के आ रही है? अपन ने बातचीत की कि सतलज नदी सर ये निकल के आ रही है राक्षस ताल झील से। कहां से निकल के आई? राक्षस ताल झील से निकल के आई। और ये राक्षस ताल झील से निकल के आई और उसके बाद जैसे ही ये भारत के अंदर एक दर्रे से प्रवेश करती है, कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? आपका उत्तर बनेगा सर सतलज नदी भारत के अंदर एक दर्रे से प्रवेश करती है और इस दर्रे का नाम आता है शिव किल्ला दर्रा। यानी सतलज नदी अपने भारत में शिव किल्ला दर्रे से क्या करती है? शिव किल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं सतलज नदी की। यानी सतलज नदी कौन से दर्रे से अपने भारत में प्रवेश करती है? आपका जवाब बन जाएगा सतलज जो नदी है ये शिव किल्ला दर्रे से अपने भारत में प्रवेश करती है। ठीक बात। जैसे फिर आगे चले ये शिव किल्ला दर्रे से अपने भारत में प्रवेश करती है, ठीक बात है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते हैं तो सतलज नदी पर क्या कोई प्रोजेक्ट है क्या? जी हां, एक प्रोजेक्ट यहां इस नदी पर आता है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न बनेगा कि नाथपा झाकरी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? आपका उत्तर बनेगा सर नाथपा झाकरी परियोजना ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है कौन सी नदी पर? आप कहेंगे ये सतलज नदी पर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहां एक बांध बना दिया जाता है और इस बांध का नाम आता है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध आता है? आप कहेंगे भाखड़ा बांध बना दिया जाता है। प्रश्न फिर बना कि भाखड़ा बांध बनाया कहां जाता है? साथियों याद रखिएगा, भाखड़ा बांध भी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। और जब भाखड़ा बांध बनाया गया इसके बाद अपन चर्चा करते हैं एक बांध और बनाया जाता है, ये यहां पर बनाया जाता है जिस बांध का नाम आता है नांगल बांध। और इन दोनों से मिलाकर एक प्रश्न बन जाएगा नांगल बांध बनता कहां पे है? आप कहेंगे सर नांगल बांध पंजाब के अंदर। दोनों से आप क्या प्रश्न बनाएंगे? इन दोनों से आप एक प्रश्न बनाएंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। चल बनेगा भाखड़ा नांगल परियोजना। जब इस परियोजना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था, अपन राजस्थान का जब सिंचाई परियोजना पढ़ते हैं वहां इसकी थोड़ी और ज्यादा चर्चा हो जाती है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इस परियोजना का उद्घाटन करते वक्त नेहरू जी ने कहा था कि बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का विकास मंदिर है। साथ ही कहा कि भाखड़ा बांध कोई सामान्य बांध नहीं है, एक चमत्कारिक विराट वस्तु के रूप में जाना जाता। भाखड़ा नांगल परियोजना से आपका प्रश्न बना क्या बना कि यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। आप लिख सकते हैं यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी
बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। बात आती है जैसे इस नदी पे 3 बांध में देख ली, नागपा जागरी, भाखड़ा बांध, नागल बांध। यहाँ पे हरिके बैराज कहां बना हुआ है? आपका उत्तर है पंजाब में। बात आती है व्यास नदी पर क्या बना हुआ है? सुनिएगा मैं बताता हूं। जब व्यास नदी पर क्या बना हुआ इसकी चर्चा हुई, व्यास नदी का आपको याद रखना है, दो बांध आपको याद रख लेने हैं। एक तो व्यास नदी पर आता है पोंग बांध और एक व्यास नदी पर आता है पंडोह बांध। दोनों ही बांध कौन सी नदी पर है? आप कहेंगे व्यास नदी पर है। और दोनों ही कहां पर है? आप कहेंगे दोनों ही ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध भी हिमाचल प्रदेश में है और पंडोह बांध भी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हरिके बैराज कहां पे बना? आप कहेंगे पंजाब में बना। और इसी हरिके बैराज से क्या निकलती है? आप कहेंगे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यानी भारत के अंदर एक बड़ा नहर सिस्टम आईजीएलपी जो है अब वो कहां से है? आप कहेंगे इसी हरिके बैराज से। अब अपन सतलज नदी की बात करते हैं, ये मैप आप बना लीजिएगा, फिर बना के चलते हैं और चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, जैसे अपन सतलज नदी की बात करें तो आपको याद रख लेना है कि सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है। मेरी बात आपको ये याद रख लेनी है। इसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि इसका समापन कहां पे हो रहा है, इसके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। ये 2 4 5 बातें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है? तो देखिएगा, हां चलिए आगे। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद जैसे आगे चलते हैं तो अपने पास आता है सतलज नदी की बात करें। सतलज नदी से क्या क्या अपने विशेष प्रश्न बन रहे हैं और करते हुए चलिएगा। नंबर 1 जो प्रश्न है वो क्या बनेगा कि सतलज नदी का उद्गम, पहली बात तो इसे वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी को वैदिक काल में चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बात आती है सतलज नदी के उद्गम की। उद्गम इसका होता है राक्षस ताल झील के पास। राक्षस ताल झील है कहां पे? तिब्बत में। वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और नोट लगा के लिखिएगा, तिब्बत के नारी पोर्शन के पास, तिब्बत के नारी पोर्शन के पास यह नदी एक कैनियन का निर्माण करती, कैनियन का निर्माण करती, कैनियन का निर्माण करती। कैनियन क्या होता है? देखिएगा, नदियां जब पहाड़ों में उतरती है तो पहले वो भी आकार की घाटी बनाती है। वी आकार की घाटी बनाएंगे, खराब करते हैं। वी आकार की घाटी जब गहरी बन जाएगी तो गाज बनेगा। गाज जब वो गहरा बन जाएगा तो उसे कैनियन कहा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन आता है ग्रैंड कैनियन, वो है कहां पे? अमेरिका में, कोलोराडो नदी पर। आगे बात आती है कि इस नदी का समापन कहां पे हुआ? आप कहेंगे इस नदी का समापन होता है चिनाब नदी। और चिनाब नदी में नदी अपने भारत में मिलती है पाकिस्तान। आप कहेंगे चिनाब नदी में समापन होता है, लेकिन कहां पर भैया? पाकिस्तान। चिनाब नदी में जाके मिल तो जाती है, इनका भारत में क्या? नहीं सर, अपने पाकिस्तान। बात आती है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी इसकी? 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यहां याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी याद रखिएगा 1450 किलोमीटर। भारत में अगर बात आती है इस नदी की लंबाई कितनी है, आपका उत्तर बन जाएगा 1050 किलोमीटर लगभग भारत में लंबाई है। स्पीति ये किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे सतलज नदी की सहायक नदी है। बात सतलज नदी के प्रोजेक्ट की आती है कि कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर संचालित है। आप कहेंगे नाथपा झाकरी परियोजना है। कौन सी नदी पर? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। इसके बाद में फिर आगे चले तो एक बोलदाम परियोजना आ जाती है। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी सतलज नदी पर है, बोलदाम परियोजना। बोलदाम परियोजना के बाद में फिर अपन आगे चले तो एक प्रोजेक्ट आ जाता है, कौन सा? आप कहेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट आ जाता है। ये भी कौन सी नदी पर है? आप कहेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भी आपका सतलज नदी पर आ जाएगी। कौन कौन से प्रोजेक्ट है सतलज नदी पे? एक तो याद रखना नाथपा झाकरी परियोजना, एक याद रखना बोलदाम परियोजना, एक रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना। कितनी चीजें याद रखिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज पे है। बोलदाम परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भी आपका उत्तर आएगा सतलज नदी पर। तो सतलज नदी से अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, उद्गम, समापन, लंबाई और इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। फटाफट से लिखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है? अरे तो व्यास सतलज में मिलती है ना? आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर सतलज तो व्यास में नहीं मिलती, पर आगे कौन सी चली? आगे कौन सी चली? आगे व्यास थोड़ी ना जाती है। व्यास का तो उद्गम यहाँ हुआ, समापन सतलज में हो गया। सतलज जब इसका पानी लेकर के आगे जाती है, बाद में कहां मिलती है? किनारे में मिलती है, कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है? देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं तो आपको सामने जो विशेष प्रश्न बनने वाले हैं, अब बनने वाले हैं कौन सी नदी को लेकर के। आप कहेंगे सर अपनी अपनी नदी, कौन सी नदी? अपनी सर वही नदी अपनी, कौन सी? लो गंगा। अब अपन चर्चा करने वाले जिस नदी को लेकर के, वो नदी आने वाली आपकी कौन सी? गंगा नदी की बात करेंगे। एक बार फिर आप इसको देखिएगा, फिर अपन गंगा नदी की चर्चा करेंगे। आज लिख पाए इतना? चलिए आगे। अब देखिएगा साथियों, अपन चर्चा करें कि इसके बाद में अब और कौन सी नदी को लेकर के, गंगा नदी को लेकर अपनी चर्चा हो। देखिएगा सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। तो याद लीजिएगा, ये यहां मैं कह दूं, यहां गंगोत्री यमुना से एक नदी निकल के आती है। ये गंगा नदी शुरुआत में हालांकि गंगा नहीं रहती, भागीरथी रहती, और भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी मिलती, तब जाके ये क्या बनती है? गंगा बनती है। अब ये गंगा नदी उत्तराखंड से उतरकर, गंगा नदी उत्तराखंड से उतरकर उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश में बहते बहते बिहार में आ गई, उत्तर प्रदेश में बहते बहते बिहार में आ गई, फिर झारखंड में झरते झरते झारखंड में गई, पढ़ते पढ़ते पश्चिम बंगाल में चली। क्या कहा? उत्तराखंड से उतरकर उत्तर प्रदेश में आ गई, उत्तराखंड से उतरकर उत्तर प्रदेश में आई, बहते बहते बिहार में गई, झरते झरते झारखंड में गई, पढ़ते पढ़ते पश्चिम बंगाल में गई, और पश्चिम बंगाल के बाद नदी चली गई बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में नदी गई, फिर इधर से और नदी आई, इन दोनों नदियों का क्या हुआ? संगम हुआ, और फिर ये नदी लास्ट में अंततः कहां चली गई? बंगाल की खाड़ी में चली गई। कहां चली गई? बंगाल। सुनिएगा, समझिए। बात आती है नंबर 1, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है भाई साहब? सुनना मेरी बात। ये तो आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी आती है। और ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा है। अलकनंदा के 5 प्रयास भी देखेंगे अपन।
लेकिन अभी एक बार आप अलकनंदा और भागीरथी का प्रयास देखिए, इन दोनों का यहाँ मिलन होता है, तब तक ये भागीरथी रहती है, आगे चल के इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है? आप कहेंगे गंगा नदी उत्तराखंड में बही, उत्तराखंड के बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे गंगा नदी कहाँ बही? आप कहेंगे सर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद अगर मैं बात करूंगा गंगा नदी सर बिहार में बहती है, बिहार के बाद मैंने कहा आप कहेंगे सर उत्तराखंड के बिहार के बाद झारखंड में जाती है, और इसके बाद में अपन चर्चा करें तो ये नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे आप, भागीरथी, अलकनंदा ये दोनों नदियां हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कहां बहती है बाबू? उत्तर प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी? गंगा। अब गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान दें। गंगा नदी की सहायक नदियों में एक नदी आती है जिस नदी का नाम आता है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना। अब आप कहेंगे यमुना नदी से क्या प्रश्न बनता? साथियों गौर कीजिएगा, यमुना नदी की बात कर रहे हैं अपन, और यमुना जो नदी है इस नदी के बारे में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना? थोड़ा सा बोला है, यानी ये वाली जो आप नदी देख रहे हैं कौन सी नदी होगी? आपका उत्तर आएगा ये वाली नदी है यमुना। अब क्या अकेली यमुना आती है? क्या नहीं, यमुना में भी सहायक नदी आएंगी। और कौन सी सहायक नदी आएंगी सर? यमुना में चंबल नदी मिलती, यमुना में सिंध नदी मिलती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, लेकिन है तो गंगा नदी तंत्र के हिस्से। तो याद लीजिएगा, एक तो आपको ध्यान रखना है चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी? गंगा। चंबल के बाद में बात करते हैं सिंध, ये सिंधु नहीं है, सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बोलो मेरे साथ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपका उत्तर बनेगा ये यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन है तो गंगा नदी तंत्र में ही शामिल। कौन सी नदी तंत्र में शामिल है? गंगा नदी तंत्र में शामिल है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके पास आएगा सर और कौन सी नदियां आके मिलती हैं? आइएगा मैं बताता हूं और कौन सी नदियां हैं वो आकर के मिल जाती हैं। साथियों बोल कीजिएगा, और जो नदियां आके मिलती हैं आपको याद रखना है राम की। अरे बोलो किसकी? राम की काली काली गंगा है गोमती, राम की काली काली गोमती का घाघरा। याद रखिएगा, राम गंगा गोमती, राम की काली काली गोमती का घाघरा, राम की काली काली गोमती का घाघरा कौन कोसे? आप कहेंगे गंडक कोसे। राम की काली काली गोमती का घाघरा कौन कोसे? गंडक कोसे। बस इतना याद रख लेना। कैसे सर? मैं बता, आपको ध्यान रखना है राम गंगा किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे सर ये गंगा की। उसके बाद में प्रश्न आए राम की गोमती का घाघरा, गोमती किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक। और गोमती का घाघरा किसका? घाघरा राम की गोमती का घाघरा, तो घाघरा भी किसकी सहायक है? ये भी आपका गंगा की सहायक है। बात करेंगे फिर आगे, गोमती का घाघरा, राम की गोमती का घाघरा गंडक कोसे। कौन कोसे? आप कहेंगे गंडक भी इसकी सहायक है और कोसी भी इसकी सहायक है, और एक नहीं मिली सहायक तो बता देंगे क्या। इसको आपने हटा दिया, यानी राम गंगा किसकी सहायक? गंगा की सहायक। गोमती किसकी सहायक? गंगा की सहायक। घाघरा किसकी सहायक? गंगा की सहायक। गंडक किसकी सहायक? गंगा की सहायक। कोसी किसकी सहायक? गंगा की। और सारी मिलकर से रही है उत्तर से, या नदी यूं है तो नदी के लेफ्ट साइड से मिल रही है, राइट साइड से मिल रही है। लेफ्ट साइड से या कहें नदी के बाएं किनारे से मिल रही है। आंधी आ गई भाई, आंधी तूफान का ना सर, एक मिनट आप उसको बंद करें, आंधी आ गई भैया, मौसम खराब हो गया, लाइट का कट भी लग चुका है, लेकिन अभी तो व्यवस्था है आपकी। है ना, जल्दी क्लास अगर बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा लाइट नहीं होगी, दोबारा डाल देंगे ऐसा। देखिएगा से थोड़ी ना होगी सर। अब देखिएगा, तो आपने कहा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब इधर दक्षिण से फिर चले तो एक नदी आती है सर, कौन सी नदी आती है सर? एक नदी आती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी आती है। तो हम बात कर रहे हैं इधर से एक नदी आई सोन नदी। यहां मैंने लिखा इस नदी का नाम सोन नदी। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बात करते हैं सोन नदी की सहायक नदी। एक तो याद रखिएगा रिहंद नदी, एक याद रखिएगा कोयल नदी। दोनों नदियां किसकी सहायक है? आप कहेंगे दोनों ये सोन की सहायक नदियां हैं। रिहंद भी सोन की सहायक है और कोयल नदी भी सोन की सहायक। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ये नदी आती है, इसकी एक वितरिका इधर निकल जाती है और इस वितरिका को कहा जाता है हुगली। इस वितरिका को क्या कहते हैं? आप कहेंगे ये जो वितरिका निकल के आई ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये इसकी वितरिका है, और वितरिका का नाम क्या है? हुगली। क्वेश्चन बनेगा कि हुगली कौन सी नदी की वितरिका? आपका उत्तर बनेगा हुगली गंगा की ही वितरिका। और हुगली में अगर बात करते हैं तो हुगली में एक नदी तो मिलती है जिसका नाम क्या था, अब ये इसमें जाके मिलेगी, जिसका नाम आता है मयूराक्षी नदी। ये हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी। और मयूराक्षी के बाद में फिर आगे चले तो अपने पास एक और नदी आती है जिसका नाम आता है दामोदर नदी। क्वेश्चन बनेगा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? आपका उत्तर बनेगा सर दामोदर जो है ये हुगली की सहायक है। दामोदर क्या है? ये हुगली की सहायक है। मयूराक्षी नदी ये हुगली की सहायक है। बात कर रहे हैं कि ये हुगली की सहायक नदियां हैं दोनों। तो आप सर एक बात बता दीजिएगा, इस गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली एक और नदी आती है जिसका नाम क्या आता है? आप कहेंगे सर इसका जो नाम आता है ये है महानंदा। महानदी नहीं है, महानंदा। महानदी की बात आएगी वो तो अलग, ये महानंदा नदी है और इसको तो आप जानते हैं सर कौन सी है? ये है ब्रह्मपुत्र। और ये जो ब्रह्मपुत्र है, जैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं, इससे पहले ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना, और अपने इस गंगा का बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा और जमुना दोनों मेघना के नाम से ये कहां चली जाती हैं? बंगाल की खाड़ी। ये मात्र एक आपको डायग्राम बनाना, बाकी डिटेल में आगे भी लिखवाऊंगा है ना। ये आपको एक बार एक चित्र बना लेना है जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा इसको समझ पाओ, बाकी आगे चर्चा करने वाला। याद रखिएगा यमुना नदी, यमुना की सहायक चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सोन नदी गंगा की सहायक है, दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा सर दामोदर नहीं मिल रही क्या? अरे ये दामोदर गंगा में थोड़ी ना मिल रही है, ये तो गंगा की वितरिका, गंगा से एक शाखा अलग निकल के आगे हुगली उसमें मिल रही है, मयूराक्षी उसमें मिल रही है। बात करते हैं अपन उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और बात कर रहे हैं तो महानंदा भी है। कौन सी है? महानंदा। याद रहेगा? इतना रहेगा सर, तो नहीं रहेगा तो लिखिएगा, फिर इसको बनाइएगा, फिर इसको अपन आगे और भी बातें करते हैं। अब देखिएगा, आइए लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और बढ़ते हैं।
मारवाड़ और मेवाड़ वालों के बीच में, वैसे शेखावाटी और मारवाड़ के बीच में नेवरी देवरी की संधि हो रही है, हमें आने पे आपको सूचित कर देंगे। लेकिन इसका उद्गम तो भाई साहब नेवरी से भी नहीं होता और देवरी से भी नहीं होता, नेवरी गांव का नाम है। उद्गम कहां से होता है इसका? आप कहेंगे सर गंगा नदी का जो उद्गम है ना, ये होता है गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद में गोमुख जो कुंड है वहां से होता है। और है कहां पे? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख कुंड। आप कहेंगे सर है कहां पे? भाई साहब मैं बता दूं आपको, ये उत्तराखंड में है। जैसे ही आप आगे चलेंगे समापन की बात आई कि गंगा नदी का समापन कहां पे होता है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का समापन कहां पे होता है? बंगाल की खाड़ी। फिर आगे बात आई सर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा लंबाई जो गंगा नदी की वो है 2525 किलोमीटर। आप कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जी? आप कहेंगे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा। साथ में याद रखिएगा ये भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी भी यही आती है। भारत की सबसे लंबी नदी वो भी आपका उत्तर आएगा गंगा है। हालांकि भारत में बहने वाली जो नदियां जो भारत से बहती हैं उनमें ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, उन दोनों से कम है गंगा की लंबाई, लेकिन भारत की लंबी नदी तो आपका गंगा ही, भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि लंबाई इसकी 2525 है, तो लिखिएगा सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां पे है? आप कहेंगे गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में। राज्यों की बात आती है, कौन कौन से राज्य हैं? आप कह सकते हैं अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड से उतरकर नदी उत्तर प्रदेश में आई, उत्तराखंड से उतरकर नदी उत्तर प्रदेश में आई, बिहार में बहते हुए, याद रखिएगा बिहार में बहते हुए बिहार में आ गई, और फिर चलते चलते झारखंड में आ गई, और बढ़ते बढ़ते तो पश्चिम बंगाल में आ गई। याद रह जाएगा इतना, आपको क्या याद करना है? आपको इतना याद करना क्या राज्य उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया और पश्चिम बंगाल आ गया। याद कर लीजिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये नदी है आपका बहती। अब इसके बाद में जैसे आगे चर्चा करते हैं आज बिल्कुल कोसी नदी में यार का सूख कहते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। आगे देखिएगा देवरी भी गांव का नाम है, देवरी भी गांव का नाम है, समझिए आगे ठीक है। देखो ज्यादा मत सोचो, गंगा नदी तंत्र देखो। अब देखिएगा इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आपके अभी जैसा कि मैं आपको कह रहा था, देखिएगा एक बार गंगा नदी पर प्रयाग कौन कौन से बने इनकी बात करें। प्रयागों में जैसा कि अलकनंदा नदी तो है ही। अब अलकनंदा नदी जब आती है, अलकनंदा जैसे मान लीजिएगा यूं आती है, इसमें मिली धौली गंगा, इसमें मिली नंदाकिनी, इसमें मिली पिंडार, इसमें मिली मंदाकिनी, इसमें मिली भागीरथी, ऐसे प्रयाग बनेंगे। ऐसे जो प्रयाग बनते हैं आपको याद कर लेना है। अलकनंदा जैसे ही धौली गंगा से मिलती है वैसे ही ये प्रयाग बनता है। ये प्रयाग कौन सा बन जाता है? आपका जवाब आएगा अलकनंदा मिली धौली गंगा से प्रयाग बन गया विष्णु प्रयाग। धोला धोला विष्णु है, ऐसा है धोला धोला विष्णु। ध्यान दीजिएगा अलकनंदा और साथ के अंदर आप कहेंगे धौली गंगा विष्णु प्रयाग। बात करते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी की बात आती है तो सुनिएगा फिर प्रश्न फिर बनेगा कि अलकनंदा और नंदाकिनी ये जो प्रयाग बन जाता है ये प्रयाग बन जाता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी है मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। बात आती है अलकनंदा पिंडार नदी से मिलेगी तो पिंड में रहता है कर्ण, पिंड में रहता है सर कर्ण, तो ये बन गया कर्ण प्रयाग। फिर बात आई सर अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलेगी तो मंद है वो रुद्र है, जो मंद है वो रुद्र बन सकता है, तो रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? आपका जवाब आएगा सर रुद्र प्रयाग। इसके बाद फिर आगे चले, अलकनंदा नदी जैसे ही भागीरथी नदी से मिलती है वैसे ही सर कौन सा प्रयाग बन जाता है? देव प्रयाग बन जाता है। कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है। और बात अपन करते हैं कि गंगा नदी जैसे ही यमुना से मिलती है, गंगा नदी जैसे ही किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है, प्रयागों का प्रयाग बन जाता है जिसे अपन प्रयागराज कहते हैं। सर क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग बन जाता है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है, और अलकनंदा में अगर भागीरथी मिल जाती है तो देव प्रयाग बन जाता है। और बात कर रहे हैं कि गंगा में यमुना मिल जाती है तो प्रयागों का प्रयागराज बन जाता है, जो है क्या? प्रयागराज है। कहां पे? प्रयागराज युक्ति केंद्र है। और बाकी सारे के सारे जो ये प्रयाग बन रहे हैं सर ये कहां बने हैं बता दूं? ये बने हैं भाई उत्तराखंड में। कहां बने हैं? उत्तराखंड में बने हैं सर। कहां? उत्तराखंड। ठीक है। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग बना, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग बना, अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग बना, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बना, अलकनंदा भागीरथी से कौन सा प्रयाग बन गया? आप कहेंगे देव प्रयाग। प्रयागों का प्रयागराज कौन सा? आप कहेंगे यमुना वाला। लिखिएगा इसको फटाफट से। आगे देखिएगा जैसे हम बात करेंगे कि गंगा नदी है इसके ऊपर शहर कौन कौन से बसे हैं सर, करते हैं चर्चा। लिखिएगा अपना। आगे देखिएगा अब नदी बढ़ रहा है, मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है, तो लिखिएगा गंगा के तट पर बसे हुए शहर। गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? पहली बात, गंगा नदी पे कन्नौज बसा हुआ है सर, कानपुर भी है, इलाहाबाद, प्रयागराज। बात करते हैं सर वाराणसी भी है, हाजीपुर भी है, छपरा भी है, पटना भी है, भागलपुर भी और फरक्का भी। ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, भागलपुर, फरक्का और बात करते हैं बस इतनी। बात आती है कि गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? आपका उत्तर बन जाएगा सर गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनमें रामगंगा, गोमती, आगरा, गंडक, कोसी, महानदी। ये नदियां किधर से मिलती हैं? आप कहेंगे ये नदियां गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलती है। गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम जो नदी है वो कौन सी? महानंदा। और वैसे भी अंतिम महानंदा ही मिलती है। बात करते हैं यमुना, कौन से? ये नदियां किधर से मिलती हैं? आप कहेंगे सर ये नदियां दाएं किनारे से मिलती हैं। और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? आप कहेंगे सर ये यमुना। बाएं किनारे के बजाय आप यूं भी कह सकते हैं ये उत्तर से मिलती है, ये किधर से मिलती है? दक्षिण से मिलती है। इसके बाद में बात आएगी कि गंगा नदी की वितरिका कौन सी है? हुगली। और हुगली की जो सहायक नदी, हुगली की सहायक आपसे अगर पूछ लिया जाए आप कहेंगे हुगली की सहायक दामोदर नदी है। और हुगली की सहायक कौन सी सर? और हुगली की सहायक मयूराक्षी नदी। तो दामोदर नदी भी हुगली की सहायक है और मयूराक्षी नदी भी हुगली की सहायक। याद रहेगा हुगली की सहायक कौन सी? दामोदर नदी।
नदी और मयूराक्षी नदी। बात करें गंगा की सहायक नदियां, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, टोंस, सोन, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है ना, लिखिएगा। अच्छा एक बार इतना। अब देखिएगा इसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं तो आपके पास बहुत सारे से और प्रश्न बनने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न देखते हैं, चले आगे। अब सुनिए, बात आती है कि 2008 में क्या किया सर? 2008 में कुछ तो हुआ होगा, चलेगा नहीं, देखिए देखिए बराबर। अब सुनिए सर 2008 में क्या हुआ? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया, पहली बात, यानी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। प्रश्न बनना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? आप कहेंगे 2008 में दिया। अगली बात सर 2017 में गंगा व यमुना नदियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित मानव की श्रेणी में माना कि भैया इनको प्रदूषित ना कीजिएगा, जैसे आप जिंदा रहना चाहते हैं वैसे ये नदियां भी जिंदा रहना चाहती हैं, इनका भी जीवन है, ये भी जिंदा रहना चाहती है, ये भी इस धरती पे आपके साथ कलकलाती हुई रहना चाहती है, प्रदूषण करना बंद कर दीजिए। है सर? हाँ, इसने कहा, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने कह दिया। बात आती है 1 जुलाई 2016 नमामि गंगे परियोजना, याद कर लीजिएगा मैं तुमको। प्रश्न बन सकता है नमामि गंगे परियोजना, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब चला? आप कहेंगे सर नमामि गंगे परियोजना 1 जुलाई 2016 को चलती है। अब जीएपी कब चलता है? गंगा एक्शन प्लान, प्रश्न आ सकता है गंगा एक्शन प्लान, आप कहेंगे जीएपी गंगा एक्शन जो प्लान है वही आपका 1985 में चलता है। जीएपी गंगा एक्शन प्लान कब? आपका उत्तर आएगा गंगा एक्शन प्लान 1985 में चलता है। इसके बाद बात आती है 13 अगस्त 2016, यहां क्या काम होता है? 13 अगस्त 2016 की बात करते हैं, गंगा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कर दिया जाता है। अब लिखिएगा गंगा स्मार्ट सिटी मिशन। गंगा स्मार्ट सिटी मिशन ये कब शुरू किया जाता है? आपका जवाब बन जाएगा सर गंगा स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये शुरू किया जाता है 13 अगस्त 2016। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा सर कौन सी स्मार्ट सिटियां हैं? कितनी स्मार्ट सिटियों का चयन किया गया गंगा नदी के किनारे पर? तो हम कहेंगे 10 सिटियों का। ये लिखिएगा, मैं 10 सिटियां नहीं बताऊंगा। 2008 में दिया गया था ना राष्ट्रीय नदी का दर्जा, कब दिया गया? 2008 में। आपको 2009-10 में मिल जाएंगे, लेकिन 2008 आपको याद रख लेना, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इस नदी को लेकर के, वो नदी आपकी कौन सी है? चले आगे। तो गंगा नदी पर स्मार्ट सिटियों की बात करते हैं, याद कर लीजिएगा 10 स्मार्ट सिटियां हैं। एक तो आपको याद कर लेना ऋषिकेश, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, साहेबगंज, पटना, गोरखपुर आदि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मार्ट सिटियां हैं। एक और आप प्रश्न बना सकते हैं माधव चितले समिति का संबंध किससे है? तो गंगा नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम से लेकर के माधव चितले समिति। एक नदी की ओर हम बात कर लेते हैं, समय इजाजत देगा नहीं ज्यादा, देखिएगा यमुना नदी, या फिर आप कह दो यमुना नदी या यमुना। पहली बात तो आप यूं कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपका उत्तर बन जाएगा गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। बात आती है इसका उद्गम कहां से होता है सर? इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से। समापन की बात आती है गंगा नदी में मिलती है। कहां पर होता है इसका समापन? प्रयागराज में नदी मिल जाती है। बात लंबाई की आती है तो याद रखिएगा 1380 किलोमीटर लगभग इस नदी की लंबाई। सहायक नदियों में आपको बताया, याद रखना है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपका उत्तर बनेगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये जो सहायक नदियां हैं वही आपका यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बात करते हैं बेतवा नदी पर। एक तो माता टीला प्रोजेक्ट है, एक आपका राजघाट परियोजना संचालित है। आगे की ओर जो नदियां हैं परियोजनाएं